इसी को लेकर आचार्य रजनीश ओशो एक बहुत प्रसिद्ध कथा सुनाते हैं विश्व विजेता सिकंदर की और एक फकीर की। जब महान योद्धा सिकंदर अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया जीत ली, तब वह भारत आया। यहाँ उसकी मुलाकात एक फकीर से हुई। सिकंदर ने उस फकीर से कहा कि मैं पूरी दुनिया का विजेता हूँ, मैं सिकंदर हूँ, जो जीता सो सिकंदर, मुझसे जो चाहे सो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। फकीर हंसने लगा और बोला, क्या सच? तो बस मेरे लिए इतना कर दो कि जब तुम मरो तो तुम्हारे दोनों हाथ खुले रखना, ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर भी खाली हाथ चला गया। सिकंदर को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उसने पूरी दुनिया को जीता, लेकिन फकीर की बात से उसे यह एहसास हुआ कि जो कुछ भी उसके पास है वो साथ नहीं ले जा सकता। और जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने वाकई अपने हाथों को ताबूत से बाहर खुला रखने का आदेश दिया, ताकि दुनिया को यह सच्चाई समझ आ सके कि कोई भी इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जा सकता, भले ही वो सिकंदर क्यों ना हो। तो हमें बस कुछ वर्षों का समय मिला है, और जब यह समय पूरा हो जाएगा तो हमें बिना किसी शर्त के यह दुनिया छोड़नी ही होगी। ये घर, ये गाड़ियाँ, ये संपत्ति, ये नाम, ये शोहरत, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाएगा। तो इन सांसों को केवल जोड़ने के लिए खर्च क्यों कर रहे हैं? सांसों की ज़रूरत है जैसे जोड़ने के लिए। कुछ और लोग हैं समझदार जो इन सांसों का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। संसार की नश्वरता और क्षणभंगुरता जिसको समझ आएगी वो आनंद में आ जाएगा। अगर हम इतिहास पर नज़र डालें तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े राजा, महाराजा, संत, महात्मा, व्यापारी, नेता आए और आकर चले गए। सम्राट अशोक, जिनका राज्य भारत से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था, आज सिर्फ इतिहास की किताबों में। शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल बनवाया, लेकिन वह कैद में रहकर आखिरी सांसें गिनते रहे। उसी ताजमहल को देखते देखते उनकी मृत्यु हुई। स्टीव जॉब्स, जिनकी कंपनी एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, अरबों की संपत्ति छोड़कर चले गए, लेकिन कैंसर का इलाज नहीं खरीद सके। तो यह सब दर्शाता है कि जीवन और इसकी सांसें स्थायी नहीं हैं। जो आज हमारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। मालिक कौन, हम या कोई और? हम जीवन भर इसी भ्रम में जीते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर हम मालिक होते तो हम अपने जीवन और मृत्यु का समय तय कर सकते। अगर हम मालिक होते तो हम अपने अपनों को, जिनको हम अपना कहते हैं, उनको खोने से बचा सकते। अगर हम मालिक होते तो हम चिर यौवन बरकरार रखते, हमेशा जवान और स्वस्थ रहते। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम इस दुनिया में सिर्फ किराएदार हैं और उसके भेजे हुए किरदार हैं, और इस किराए की अवधि कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। इसलिए जब सब कुछ स्थायी है तो इतनी दौड़ भाग, इतनी लालसा, इतनी चिंता क्यों? धन, संपत्ति और सुख का असली मतलब? आजकल लोग मानते हैं कि सुख केवल अधिक धन और संसाधनों में। 3 प्रकार का धन होता है, जैसा मानस में वर्णित है। गौधन माने खेती किसानी से उपार्जित होने वाला धन, गजधन राजा महाराजाओं का धन, बाजधन 4 प्रकार का धन होता है। बाजधन छीना झपटी, लूट मारी, डकैती से पाया हुआ, और रतन धन खान, और आप किसी अमीर के ही घर पैदा हुए हो। तो गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सो सब धन दूर समान। तो सेटिस्फैक्शन, संतोषी से बड़ा सुखी। एक महात्मा बुद्ध के विषय में एक बड़ी प्रचलित कहानी मुझे याद है कि उनको महात्मा बुद्ध जी को लेकर जो श्रद्धालु थे एक बड़े भव्य मंडप में उन्हें लेके गए। उन्होंने कहा, प्रभु यहाँ बढ़िया से आपके प्रवचन होंगे। उन्हें बहुत अद्भुत है, एक साथ लोगों से वार्तालाप होगा, आनंद है, क्या बढ़िया भव्यता है। फिर उनके उसी क्रम में और प्रवचन थे। दूसरी जगह बहुत ही छोटा सा एक कमरा था। उन्होंने कहा, भंते क्षमा चाहते हैं, यहाँ तो बहुत कम जगह है। उन्होंने कहा, आनंद है, यहाँ लोगों से 1 to 1 बातचीत हो पाएगी, उनसे साक्षात्कार हो पाएगा, निकट से बात कर पाएंगे। तो जैसी स्थिति है, जैसी परिस्थिति है, वो सिर्फ मना स्थिति से परिवर्तित होगी। एक मजदूर दिन भर मेहनत करके रोटी कमाता है और रात को चैन की नींद सोता है। दूसरी ओर एक करोड़पति अपनी अरबों की संपत्ति की चिंता में रात भर सो नहीं पाता या नींद की गोलियां खाता है। तो असली सुख किसके पास है? हम जितना भी कमा लें, लेकिन सुकून और शांति केवल संतोष से मिलती है।
अगर पैसा ही सब कुछ होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और तनाव उन्हीं के बीच पाया जाता है। हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? जब हम यह जानते हैं कि यह जीवन किराए पर मिला है तो फिर अपनी प्राथमिकताएं कुछ अलग स्तर की रखनी चाहिए। अपने परिवार और अपनों के साथ निश्चित रूप से हमारा अच्छा वार्तालाप हो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान हो, दूसरों की मदद हो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की मदद हो, यह भी एक असली संपत्ति है। तो जीवन सूत्र ये है कि जीवन को सिर्फ जीने के लिए मत जियो, बल्कि उसे आनंद से भर दो, मस्ती से भर दो। अभी कहीं सुना था कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। तो बहुत लोग सांसें ले रहे हैं जबरन। संग्रह करने की जगह बांटने की प्रवृत्ति अपनाओ, जॉय ऑफ गिविंग। आखिर में हमें समझना होगा कि जो कुछ भी हमारे पास है वह एक दिन हमसे छूट जाएगा, क्योंकि वो हमारा है नहीं। अगर हम इस बात को दिल से स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन में अधिक शांति, संतोष और आनंद होगा। इसलिए धन कमाइए। धन की 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। तो दान नहीं कर पाइए तो उपभोग करिए, अन्यथा नाश होना तय है। धन कमाइए लेकिन उसे अपने रिश्तों पर हावी मत होने दीजिए। नाम कमाइए लेकिन उसे अपने अहंकार का कारण मत बनने दीजिए। मकान बनाइए लेकिन उसमें खुशियां भी बसाइए, क्योंकि अंत में यह दुनिया किसी की नहीं रही, तुम्हारी भी नहीं रहेगी, मेरी भी नहीं रहेगी।